स्वागत है आपका आपकी अपनी चैनल एनसीईआरटी ई टीचिंग में। तो आज हम पहली कक्षा के पहले वीडियो की तरफ जा रहे हैं और इसी के साथ हमारी पहली कक्षा के सारे वीडियोस की श्रृंखला शुरू होती है। पहली कक्षा के अभिभावक इस चैनल पे जुड़े रहे। यहाँ पे हम पहली कक्षा के सारे विषयों के वीडियोस डालने वाले हैं। हमारी चैनल के साथ बने रहे। तो एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम की पहली कक्षा की पहली कविता झूला पहले हम पढ़ेंगे। सब बच्चे इसको अच्छे से सुनेंगे। पहले अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं झूलूंगा। झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता, इस झूले पर बड़ा मजा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। झूल रही नीचे की धरती, उछल 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 उछल, बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, उड़कर मैं लूटूं दल बादल। अब हम कविता को लय के साथ गाते हैं। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं झूलूंगा। अम्मा आज लगा दे झूला, झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता, इस झूले पर बड़ा मजा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। झूल रही नीचे की धरती, उछल 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 उछल, बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, उड़कर मैं लूटूं दल बादल। तो इस कविता में हमें झूले के बारे में बताया गया है। देखो ये बच्चा कैसे पेड़ की डाली पे झूला लगा के झूल रहा है। आपको भी झूला झूलने में मज़ा आता होगा, है ना। तो झूले पे बैठकर हम ऊपर ऐसे जैसे तेज़ी से झूला चलाते हैं तो लगता है कि अभी हम आसमान को छू लेंगे। तो आपके जैसा ही ये बच्चा है, वो झूले पे झूलना चाहता है और आसमान को छूना चाहता है झूले पे बैठ के। अब जब हम झूला झूलते हैं तो हमारे साथ साथ में डाली भी झूल ही रही है, पेड़ की डाली, उसके साथ में हर पत्ता झूल रहा है, हम झूल रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि आसपास की सारी चीज़ें झूल रही है और झूले पर बहुत मज़ा आ रहा है। और दिल्ली एक शहर का नाम है, कलकत्ता भी एक शहर का नाम है। झूले पे बैठ के ही हम सारे शहरों में घूम के आ सकते हैं। बच्चा ऐसा बोल रहा है। जब वो झूल रहा है तो नीचे की धरती जो है वो भी उससे ऐसे यहाँ वहाँ जा रही है ना। हम ऐसे बार बार गोल चक्कर लगाते हैं तो हमारा सर भी चकराने लगता है। तो वैसे ही ये बच्चा जब झूला झूल रहा है तो उसको भी ऐसा लग रहा है कि नीचे की धरती भी झूल रही है और झूला के साथ साथ हम उड़ सकते हैं। और देखो बारिश की सीज़न में कैसी ये बारिश बरसती है तो बादलों को भी बच्चा सोच रहा है कि मैं झूले पे बैठ के एकदम ऊपर बढ़ के रिमझिम रिमझिम बादलों को भी मैं छू सकता हूँ। तो इस कविता में हमें 3 अक्षरों को पढ़ना है। पहला है ज, देखो ये वाला है ज, और ल और ड। ये 3 अक्षरों को हम अच्छे से पढ़ेंगे। ये ड है ना, ड। ये झूले का झूले का ल, और ये है डाली का ड। यहाँ पे ये रहा ड, डाली का ड। तो ल और ड अक्षर को हम अच्छे से पहचानेंगे कभी भी आए वो, ठीक है। देखो ये है ज से झंडा, झ से झूला। देखो ये बच्ची ने कैसे डाली से झूला बना लिया है। बताया ना मैंने आपको 3 अक्षरों को अच्छे से पहचानना है। ये है झूले का झ, झंडे का झ, लड़की का ल, लकड़ी का ल और डाली का ड। अब देखो बताओ इनमें से किन चीज़ों पर तुम झूले की तरह झूल सकते हो। तो टायर लगा के
हम किसी भी डाली पे टायर लटका के उस पे झूले की तरह झूल सकते हैं। फाटक पे ऐसे खड़े रह के झूल सकते हैं। झाड़ू पे हम नहीं झूल सकते। डाली पे हम झूल सकते हैं। अलमारी पे भी हम नहीं झूल सकते। मेज पे भी हम नहीं झूल सकते। दरी पे भी हम नहीं झूल सकते। और पैर वाले झूले पे हम झूल सकते हैं। तो मुझे पैर वाले झूले पर झूलने में मज़ा आता है। मुझे टायर पर झूलने में डर लगता है। और मुझे फाटक पर झूलने पर डांट पड़ती है, क्योंकि फाटक पर हम अगर झूलेंगे तो हम गिर सकते हैं और हमें लग भी सकती है। तो इसीलिए बच्चों, आपको जो अच्छा झूला हो उसी पे झूलना चाहिए, अपने मम्मी पापा को पूछ कर। अब देखो, तुम इन झूलों पर भी झूले होंगे। इन झूलों को तुमने कहाँ कहाँ देखा है? तो पहला ये जो झूला है, इसको हम घर के आंगन में भी देख सकते हैं, पार्क में देख सकते हैं, बगीचे में देख सकते हैं। ये वाला झूला जो है वो हमारी स्कूल में भी है। आपकी स्कूल में भी हो सकता है ये झूला हो। इसको हम हिंदी में सीसॉ कहते हैं। ये हमने मेले में देखा है। ये मेले में ऐसे झूले होते हैं बहुत सारे। ये हमने बगीचे में हो सकता है देखा हो ऐसा झूला। यहाँ पे देखो, ये भी मेले में होता है ये झूला भी। ये देखो, ये बिल्ली भी जो है सुहानी है इसका नाम, और सुहानी आपकी दोस्त है, बिल्ली है ये। तो देखो, ये जब झूले में झूलेगी सुहानी, तो उसको क्या क्या दिखेगा? तो उसको दिखेगा आसमान, आसमान में उड़ते हुए पक्षी, उसको नीचे की धरती दिखाई देगी, आसपास में तितलियाँ उड़ रही हो वो भी उसको दिखाई देगी, डाली दिखाई देगी, डाली में अलग अलग पत्ते दिखाई देंगे, ये सारी चीज़ें उसको दिखाई देगी। अब ये देखो, इसमें सारे बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल खेल रहे हैं। अब इनको मिलाना है हमें। देखो, ये अलग अलग अक्षर है, सॉरी शब्द है, इनको हमें पढ़ के मिलाना है। तो पहला जो है वो है पेड़। तो पेड़ कहाँ पे लिखा हुआ है उसके साथ हम उसको मैच करेंगे। इसके बाद है ठेला, तो ये ठेले के साथ मैच करेंगे। ये है झूला, तो इसको झूले के साथ मैच करेंगे। ये है गठरी, तो इसको गठरी के साथ मैच करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे है खाली जगह भरो और फिर छुपने की इन जगहों पर बच्चों के चित्र भी बनाओ। तो पेड़ के पीछे आपको एक छोटा सा बच्चा बनाना है। यहाँ पे है, ये मेज है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मेज के नीचे। मेज के नीचे एक छोटा सा बच्चा हम बना लेंगे। वैसे ही ये आएगा खाट के नीचे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे खाट, खक्वा की मात्रा और ट। खाट के नीचे हम एक छोटा सा बच्चा बना लेंगे। वैसे ही यहाँ पे है झाड़ी, तो यहाँ पे लिखेंगे हम झाड़ी के पीछे। देखो, झाड़ी के पीछे। अब ये देखो, यहाँ पे अलग अलग अक्षर हमें दिए हैं, तो जो चीज़ों का नाम इस अक्षरों से शुरू होता है उसके साथ हमें उसको मैच करना है। तो पहला है ठ, ठ से ठेला। इसके बाद में है अ से अलमारी, अ से अनार, छ से छाता, न से नाव, न से नल। और कुछ चीज़ें रह गई है, हम वापस से करते हैं। ये ठ से ठेला, वापस से करते हैं अच्छे से। ठ से ठेला, न से नल, न से नाव, अ से अनार, अ से अलमारी, छ से छाता, है ना। और ठ से एक और चीज़ गठरी भी हो सकती है, तो उसके साथ हम मैच कर देंगे। और सेब, तो स भी नहीं है और ब भी नहीं है,
तो हमें सेब को कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे देखो, ऊपर बनी चीज़ों के नाम उन अक्षरों के नीचे लिखो जो उनमें आते हैं। तो हम ठ में लिखेंगे ठेला और लिखेंगे गठरी। ठ में हम लिखेंगे ठेला और गठरी। छ में हम लिखेंगे मछली और छाता। म में हम लिखेंगे मछली। फिर हम अ में लिखेंगे अनार और अलमारी। न में हम लिखेंगे नल और नाव। तो यहाँ पे देखो, मछली जो है वो 2 बार लिखा है। मछली में म भी आता है और छ भी आता है। तो क्या किसी और चीज़ का नाम भी तुमने 2 बार लिखा है? तो हमने किस चीज़ का नाम और 2 बार लिखा है? तो कोई और शब्द है जिसका नाम हमने 2 बार लिखा है? तो ठ से ठेला है, न से नाव है, अ से अनार है, ग से गठरी, तो ग नहीं है हमारे पास। अ से अलमारी, तो अलमारी, यस। तो अलमारी में देखो, अ भी है और म भी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अलमारी। अ ल मा री, ये हो गई अलमारी। अलमारी मतलब कबर्ड, जिसके अंदर हम कुछ चीज़ रखते हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप भी अपनी टेक्स्ट बुक में इसके जवाब लिखें और आपको कोई परेशानी हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।